तुम ठीक तो हो ना? अचानक गायब हो गए, मैं परेशान हो रही हूँ। ये लो भाई, तुम्हारी चाय। जेरे नाम लिखा हुआ है ना? देखा है मैंने, जेरे नाम लिखा हुआ था। मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। हाँ, जो हर जगह जेरन ही नजर आ रही है। इसका इलाज नहीं हो सकता, मैं इसे समझ चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। दिखाओ जरा, जेरे नाम लिखा हुआ था, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैसेज देख लो इसकी। अपनी बकवास बंद करोगे तुम? हाँ, बस मुझे मैसेज दिखा दो, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। अगर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? जेरन लिखा भी हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया में एक ही जेरन बची है? मेरा तो दम घुटने लगा इस बात से, तुम जानते हो। मैं तुम्हारी उस जेरन से पक चुकी हूँ, इस रेस्टोरेंट से पक चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। समझ आई तुम्हें? मैं चली जाऊँ तो बेहतर है। क्या हो गया है तुम्हें लड़के? अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये तो बहुत ही बेवकूफ है, आदत है इसकी। कुछ सोचता नहीं है, बस बोल देता है। तुम बुरा मत मनाओ इसकी बात का। मुझे माफ कर देना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कल तुम्हें सब आके बताऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह तुम्हारे पास होऊंगा। अच्छा लगा सुन के। आयशा, आज जो कुछ हुआ तुम इसके बारे में घर पर मत बताना। लेकिन ऐसा करना तो झूठ होगा ना? देखो आयशा, ये कोई झूठ नहीं है। हम अगर उन्हें नहीं बताएंगे तो वो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलो। खुशामदीद मेरी बेटियों। बहुत शुक्रिया। अरे देखो जरा, मेरी बेटियां आ गई हैं। मैं अपना कुछ सामान लेकर जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी अम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है बेटा। कैसा सरप्राइज? वो तुम्हें रात के खाने पर बताएंगे। मुझे सारा के साथ जाना है डिनर पे। मैं पेंटिंग करके 9 मिनट बाद आऊंगी। अरे बेटा, मेरा प्लास्टर। मैं देखता हूँ। सब चले गए। लड़कियों, चलो अपने कमरों से बाहर आओ। मैं नीचे तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। आ जाओ। मैं 9 मिनट पूरे होने से पहले नहीं आऊंगी बाबा। एलिया, क्या तुम अपनी पैकिंग रोकोगी थोड़ी देर के लिए? नीचे आओ जल्दी। और मैं भी 18 मिनट पूरे होने से पहले नीचे नहीं आऊंगी बाबा। देखो लड़कियों, मैं तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मायूस मत करना, ठीक है? अभी भी 8 मिनट बाकी हैं। 16 मिनट अब भी बाकी हैं। एलिया, जिद मत करो। क्या तुम्हें अपने पापा को गुस्सा दिलाना है? मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ जल्दी। अच्छा, सिर्फ आपकी वजह से मैं बस चेंज कर आ रही हूँ नीचे। हाँ, मैं भी बस 1 मिनट और 9 सेकंड बाद आ रही हूँ। आ जाओ मेरी बच्चियों। 1 मिनट 9 सेकंड गुजर गए हैं। आज के बाद मैं इस घर में किसी से कोई नाराजगी नहीं चाहता हूँ और घर भी छोड़कर कोई नहीं जाएगा। बात ऐसे शुरू करनी थी। हाँ, मुझे शुरुआत इसी तरह करनी थी। ऐसा ही करना चाहता था मैं, क्योंकि थक चुका हूँ। यानी मैं इन सब मसलों, लड़ाई झगड़ों, शोर शराबे से और इन तमाम नखरों से तंग आ चुका हूँ। तो इसलिए आज हम सब नाराजगियां दूर करेंगे। बात खत्म। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी जो वक्त है इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी अहमियत समझनी चाहिए। कल को तुम भी अपनी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दोगी, आयशा भी मसरूफ हो जाएगी, है ना? हम एक खानदान हैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक नेमत है। इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये क्या हर वक्त नाराजगी, गुस्सा करना, घर छोड़ देना? आज से जो भी मसला होगा हम सबको उसे मिलकर हल करना होगा। लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है बाबा। अम्मी ने मुझे आयशा से दूर रहने को कहा था और ये भी कहा था कि मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। और क्या करती मैं? तुम बिल्कुल भी बुरी बहन नहीं हो एलिया। तुमने और असगर सर ने हमें बचाया जब हम डूब रहे थे। डूब रहे थे मतलब? डूब रहे थे तुम लोग? जी हाँ, उसे मुझे गले लगाना चाहता था।
मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और उसने मुझे हाथ लगाया जब बोट में पानी भर गया था। बोट में पानी भर गया था? मुझे लगता है मुझसे ही बोट टकरा गई होगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने बोट चलाई थी ना। क्या तुमने वो बोट चलाई थी बेटा? जी हाँ, लेकिन फिर हम दोनों समंदर में गिर गए। हाँ तो फिर क्या हुआ? उसे यार मुझे फिर से गले लगाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम दोनों तकरीबन डूबने ही वाले थे, मगर ये बात नहीं बतानी चाहिए थी मुझे आपको, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूंगी। चलो ठीक है, फिर मत बताओ बेटा। किसी कैमरे में बोट दिखाई नहीं दे रही। तो देखो, जैसे ही आप लोग बाहर की तरफ जा रहे हो, ये आदमी बोट की तरफ जा रहा है। लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन मशकूक तो है ना, यानी एक यही है जो मुश्तबा लग रहा है। यहाँ तुम झगड़ रहे हो, यहाँ से तुम जा रहे हो और पंक्चर कर दिया गया बोट को। फिर भी मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं। दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं लग रहा वो, गौर से देखो तो। ये तो आयशा के दोस्त भी है ना। अब वो नहीं रहा भाई, वो अलग हो गए। बहुत अच्छे, अच्छा है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हारून भाई, मैंने आज सुबह अपने कर्ज की पहली किस्त जमा करा दी है। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। असगर, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। अपनी तनख्वाह उठा के कर्ज में दे दोगे तो घर पर क्या ले जाओगे? भाई की देखभाल कैसे करोगे? आप इस बात की फिक्र मत करें भाई, मैंने एक काम ढूंढा है। क्लास के बाद मैं अपनी बोट किराए पर देता हूँ, इसीलिए जल्द ठीक करना होगा उसे। ठीक है, ये सब कुछ फिर मेरी वजह से हुआ। मैंने ही कुछ वक्त के लिए असगर को मसरूफ रखा हुआ था, क्योंकि मुझे उससे जरूरी बात करनी थी। और आयशा अचानक से बोट लेकर निकल गई। मैं क्या करती? और मेरे लिए सब्र करना, हर वक्त खामोश रहना और वही करना जो सिर्फ मेरी बहन चाहती है, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने सोचा थोड़ी देर कहीं जाकर बैठ जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि असगर ये सब कैसे कर लेता है। आप सब ठीक ही कह रहे हैं कि मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, और तुम क्या कर सकती थी? तुमने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाया है। एलिया मेरी जान, जो बात सीखने में मुझे बरसों लग गए वो तुमने कितनी जल्दी सीख ली। जरा देखो तो कितने कम वक्त में तुम कहां से कहां पहुंच गई और कितनी बदल गई हो। चलो खैर, अब जो होना था वो हो गया, छोड़ दो उसे। जब तुम छोटी थी तो तब तुमने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा, उसकी परवाह नहीं की, मगर अब देखो ये वही बहन है जो तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाती। और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ बेटा। और तुम्हें असगर या किसी और से अच्छी बहन बनना सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद मालूम है। और मैं सच में तुमसे माजरत चाहता हूँ जो कुछ मैंने किया है उसके लिए। मैं जानती हूँ उस दिन मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया। वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम समझ सकती हो ना मेरी बात? यानी हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं बेटा। अगर तुम भी हमसे खुश हो तो हम चाहते हैं कि तुम अपने घर वापस आ जाओ। बहुत याद आती है तुम्हारी। अपने घर को बहुत याद करती हूँ। शुक्र मेरे अल्लाह। चलो इधर यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बेटा। चलो मेरी प्यारी बेटी। और तुम भी आयशा, आ जाओ यहाँ हमारे पास। आओ, देखो बेटा यहाँ जगह है, तुम यहाँ आ सकती हो। देखो मैंने बीच में तकिया भी रख दिया है। हाँ, मगर मुझे हाथ मत लगाइएगा, ठीक है? नहीं लगाएगा कोई। चलो आ जाओ, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई छुएगा भी नहीं। आ जाओ मेरी जान। आ जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा। बैठो मेरी प्यारी शहजादियाँ। काश क्या ऐसा होता कि हम तुम्हारी जिद्दी माँ को भी मना सकते हैं। अरे मत पूछो मुझसे कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। अब तुम मुझे जिद्दी कहोगे? हाँ भाई, मसले मैं ही बनाती हूँ, इधर उधर जाकर बातें भी मैं ही करती हूँ, और ये सब कुछ जो हुआ वो भी तो मेरी वजह से ही हुआ ना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम तो बात को खींचने में माहिर हो। चलो खींचो अब इस बात को। आ जाओ, फिर से लड़ते झगड़ते हैं। मसाइल हल हो या ना हो, मगर तुम नाराज मत होना। जिंदगी नाराज रहने के लिए बहुत छोटी होती है, समझी? ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो तो जरा, मेरी बीवी भी खुश है, बेटियां भी खुश हैं। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का शुक्र है। बाबा जान, आप इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्या हो गया? नहीं, बस वो मेरी आंखों में शायद कुछ चला गया।